अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डील साइन हो रही हैं और आगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बहुत अहम किस्म की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश यूनाइटेड हो चुके हैं। वो इंडिया जो कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो रिलेशंस है वो बेहतरी की तरफ जाएं, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं। पाकिस्तान मीडिया ने बांग्लादेश के हवाले से बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। बांग्लादेश के हवाले से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा है पाकिस्तान के मीडिया ने, वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। जश्न आज़ादी पर भारत के खिलाफ जंगी फतह के साथ साथ बांग्लादेश के मंजरनामे से अवामी लीग, हसीना वाजिद और भारत की बेदखली और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली दोहरी खुशी है। कैसे देखते हैं आप इसे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान एक फ़िक्र इस्लामी की बुनियाद है और फ़िक्र जो होती है ये ख़त्म नहीं होती, नज़रिया ख़त्म नहीं होता। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सुकूत ढाका हुआ था तो बहुत से अहले दिल, हसास लोग इस खबर को सुनकर यानी फौत हो गए थे कि क्या पाकिस्तान की आर्मी काफरों के आगे सरेंडर करेगी। ये तो तारीख़ में नहीं हुआ। हमने इसको बराबरली स्टडी भी नहीं किया। ये एक साजिश थी, एक लंबी तवील साजिश थी जिसके दाने बाने पर काम होना चाहिए और बहैसियत मुसलमान होना चाहिए। अब दूसरी बात कि मैंने उस वक्त भी अहले दिल जो थे उनकी महफिलों में यही बात चलती थी कि जल्द आ मिलेंगे, सीना चाक आने चमन से सीना चाक, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। गद्दारों को सज़ा मिली और वो नज़रिया जो था, और आपको याद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद अंग्रेज़ ने नहीं रखी थी, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की रिक्वायरमेंट थी जिसमें मुसलमानों की बेहतरी के इम्कानात थे, जिसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी और ये ढाका में बनी थी। बुनियादी तौर पर इसके बनाने वाले नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो ढाका से बिलोंग करते थे और पाकिस्तान की तहरीक वहाँ से चली थी। क्या वो यकदम ख़त्म हो सकती थी? नहीं। वहाँ पर ये ज़रूर है कि गैर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, मगर उसका ये मतलब भी नहीं कि मुसलमान गाफिल थे। अपनों ने बहुत कुछ गलत किया, मगर उसका नतीजा आपने देखा कि आज यानी जो कुव्वतें थीं वो सारी ख़त्म हुई। और मुझे अच्छी तरह याद है कर्नल फ़ारूक साहब ने यानी शेख मुजीबुर रहमान को यानी उनके दस्ते ने मारा था और उनको लाहौर आए थे, तो मेरी भी मुलाकात प्रोफेसर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब की वजह से मेरी मुलाकात भी रही और उसमें उन्होंने कहा कि हम उसे गिरफ़्तार करना चाहते थे, मगर इस शेख मुजीबुर रहमान के बेटे कहीं अभी मुफ्ती बानी के साथ मिलकर कत्ल गारत करके आए थे, उन्होंने हम पर फायरिंग की जिसके जवाब में ये मारे गए, वरना ट्रीज़न का केस चलाया जाता और आज जो फ़िक्री मुगालते पैदा होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये दुनिया की वाहिद मिसाल थी कि दो इलाके दीनी अखुवत की वजह से इकट्ठे हैं, यानी जिसमें इलाकाई नहीं थी, जिसमें सूबाइयत नहीं थी, जिसमें लिसानियत नहीं थी। और आज आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ये ख़ित्ता पाकिस्तान है। और फिर दूसरी बात, इंडिया ने जो रोल अदा किया था उसमें इंडिया का वो हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अपने सेपरेट आइडेंटिटी बहाल रखी है। वो सेपरेट आइडेंटिटी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इसी कुव्वत से ज़ाहिर हुई है और इसमें जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने जो काम किया था, चीन के साथ इनकी दोस्ती की थी और आज ये पाकिस्तान, जनरल ज़ियाउर रहमान भी यही पाक आर्मी के थे, जनरल इरशाद भी पाक आर्मी में यहीं पे काकुल से गए थे, फिर कर्नल फ़ारूक जिन्होंने इन्हें मारा था वो भी यहीं के थे और उनका यही कहना था कि मैं रीयूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक अवामी यानी लहर आई है जो दोबारा हमें लौट के वहीं ले गई जो 1947 की हकीकत है। और इसकी वजह से खित्ते में इतनी बड़ी तब्दीलियां आएंगी कि इंडिया सैंडविच होता जा रहा है। और जो चीज़ है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बुत परस्त नहीं हैं और हमारा एक दीनी यकजहती है वो उभर कर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वो कुव्वत है जो खित्ते में इस्लाम को ज़िंदा भी रखेगी, मुसलमानों को महफूज भी रखेगी और बुत परस्तों को उनके अंजाम पर भी पहुंचाएगी। बिल्कुल ठीक है। जुलाई इनकलाब 2024 बांग्लादेश के तशख़्ख़ुस की तलाश का सफ़र कहा जा रहा है। क्या हसीना हुकूमत की बेदखली, शेख मुजीब के मुजस्मों की मिसमारी और अवामी लीग पर पाबंदी बंगला कौमियत से बरात और दो कौमी नज़रिए की जानिब मरजायत का सफ़र है? ये मुराजअत ही है, ये लौट कर आना ही है, मगर इस अरसे में जो गंद डाला गया उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मेरे बाज़ दोस्त जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो अहमद मुकर्रम साहब या दीगर ये लोग गए हैं, तो इन्होंने बताया कि जब हमें
यानी पुलिस एकेडमी में लेके जाया जाता था, जहाँ हसीना वाजिद ने यानी पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पे लगा रखा था कि इस पे पाँव रख कर आओ, और इर्द गिर्द झूठी तस्वीरें लगा रखी थी पाक आर्मी के हवाले से कि जुल्म कर रहे हैं। आज वो लौट कर दोबारा आ गए, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। और दूसरा ये है कि ये पहले दिन भी पाकिस्तान ही का हिस्सा था, फ़कत साजिश प्रिवेल कर रही थी। मसूद मुफ्ती साहब की किताब है चेहरे, अगर वो पढ़ लें, वो 7 दिन ये क्या कहते हैं पीसी में 7 दिन रहे थे पाकिस्तान आने से पहले, वहाँ डीसी थे ये। और इन्होंने कहा कि जब सरेंडर किया गया है तो हर बंगाली का चेहरा उतर गया था कि हम ये सब कुछ नहीं चाहते थे, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है कि कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के आगे हथियार डाले। साजिशों का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर ये है कि हमने लौट के जब आए हैं तो ये अवामी तहरीक उसी जज्बे के साथ आई है जो 47 में था। दूसरा ये है कि वहाँ पर अभी मुख्तलिफ़ अनासिर मौजूद हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि हसीना वाजिद एक दिन में निकल जाएगी। फिर दूसरा ये है कि वहाँ पर भी आलमी ताकतों ने अपनी नज़र जमा रखी है। इस तहरीक में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था, अभी मैं समझता हूँ कि उनकी हुक्मरानी आना है। अभी ये एक कोलिशन सी शक्ल है, मगर इस कोलिशन की भी मुराजा जो है, रुख जो है, डायरेक्शन जो है, वो नज़रिया पाकिस्तान है। और नज़रिया पाकिस्तान का मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी इस पे असरात पड़ेंगे और पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़ेंगे। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये दोनों इकट्ठे होंगे और होकर रहेंगे। प्रोफेसर साहब, कुछ खुद साख्ता दानिश्वर दो कौमी नज़रिए को बरसगीर में हिंदू मुस्लिम झगड़े की इब्तिदा करार देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अपने नाजरीन के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि बरसगीर में मजहबी तकसीम और मजहब पसंदी जो इंतहा पसंदी में ढल चुकी है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, मुसलमान या हिंदू? सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को जुल्म, इंतहा पसंदी की बिल्कुल दीन इस्लाम के मुताबिक इजाज़त नहीं है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के सर नहीं उड़ाए थे, वो सर निगू हुए थे। और इस्लाम जो है ये अमन का पैगाम है, झगड़े का नहीं है। और इसमें यानी जिसे आप कहते हैं एक्सट्रीमिज़म भी नहीं है। एक्सट्रीमिज़म यहाँ पर कैसे आया? वो हिंदुओं की यानी इस खित्ते में हिंदुओं की फ़िक्री तरबियत है जो इसका सबब बनी। उसमें उनकी मुआशरत है, उनकी मईशत है और उनका यानी मज़हबी रंग है। मज़हब हिंदुइज़म जो है बेसिकली हम लोगों ने क्योंकि इसको स्टडी नहीं किया, हिंदुइज़म माइनॉरिटी है इंडिया में। और जिन लोगों को हम हिंदू कहते हैं वो अपने आप को हिंदू कहलाने से तंग हैं, कहते हैं कि वी आर नॉट हिंदू, वी आर बॉर्न इन हिंदू कल्चर। इस हवाले से हमने स्टडी ही नहीं किया। मगर यह है कि इस्लाम तसादुम नहीं सिखाता, इस्लाम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का पैगाम नहीं देता, इस्लाम कोऑपरेशन ऑफ सिविलाइजेशन का पैगाम देता है। और इसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है, क्या हिंदुस्तान में 800 साल, 900 साल, 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की? दिल्ली आज भी यानी मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, यानी गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं। क्या स्पेन में भी यही कुछ नहीं था? क्या ईस्ट यूरोप में यही कुछ नहीं था? मुसलमानों को अमन सिखाया जाता है। जब क्लैश किया जाता है तो कुछ दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट डेवलप किए जाते हैं, जैसे आरएसएस है, वहाँ पर सेफरॉन है, वहाँ पर यानी और कहने महासभा है, पता नहीं ढेरों सैकड़ों जमाते हैं, राजन भवन पता नहीं क्या क्या, फिर वो खुद ही हमले करते हैं और मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा के, गोधरा का लगा लीजिए, ये गोधरा रेलवे स्टेशन का जो वाक़या है कि जी मुसलमानों ने बोगी पे आग लगा दी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि किसी मुसलमान का इसमें हाथ नहीं था, ये ख़ुद हिंदुओं ने लगाई थी। मगर जब तक फ़ैसला आया उस वक्त गुजरात मैसेकर हो चुका था। ये वो हकीकत है। मुसलमानों को तो यहाँ तक कहा गया है कि आपने किसी गैर मुस्लिम की भी जान नहीं लेनी, उसकी जान भी उसी तरह मुअज़्ज़ज़, मुहतरम और मुकर्रम है जिस तरह आम मुसलमान की। और इसमें एक्सट्रीमिज़म मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जोशीले नौजवानों को दीन का हकीकी रूप दिखाने के बजाय उन्हें एक जज्बाती रूप दिखा रहे हैं। आप क्या सवाल अपने आप से नहीं कर सकते कि भाई क्या नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल थे, क्या क्या मसाइब थे? और जब मदीना मुनव्वरा में रियासत कायम हुई है तो वहाँ मिसाक़ मदीना रखा गया था। वहाँ पर गैर मुस्लिमों को बुनियादी इंसानी हुकूक दिए गए थे, जो कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमान ने भी यानी 11 अगस्त की स्पीच में यही बात कही थी कि बुनियादी इंसानी हुकूक और रियासती हुकूक इक्वल हैं। मगर मजहबी तौर पर आप लोग आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपने गिरजाघरों में जाएं, अपने गुरुद्वारों में जाएं और मुसलमान अपनी मसाजिद में जाएं।
इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सट्रीमिज़म जो है ये, और फिर जहाँ पर जब अंग्रेज़ आया था तो वो सलीबी रूह के साथ आया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी बुनियादी तौर पर ज़ायनिज़्म की इब्तदाई शक्ल थी, हिंदू यहूदियों की एक शक्ल थी। इन सब ने मिलकर इस खित्ते में यानी वो इंतशार फैलाया, वो इफ्तराक पैदा किया, वो मुज़ाहमत पैदा की, जो एक क़ुव्वत बनकर आज हमारे सामने खड़ी है। मगर तसादुम से हालात हल नहीं होते, मगर मुसलमानों को जिहाद की वजह से तसादुम का जवाब देना भी आता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। 78 साल 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पाँव की धूल है। कौम बनते बनते सदियां बीत जाती हैं। 2047 में 100 साल का पाकिस्तान कैसा होगा? ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। पाकिस्तान बना ही बांग्लादेशियों की वजह से है। बंगालियों की कुर्बानी की वजह से ही पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ सका। अगर बंगाली ना होते, पाकिस्तान का हिस्सा ना होते, तो आज पाकिस्तान भी इस दुनिया पे ना आता, मार्ज़े वजूद में ना आता। तो यहाँ पे बंगालियों का जो किरदार है पाकिस्तान की क्रिएशन में, वो बहुत बड़ा है। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के दिल जुड़े हुए हैं, और दोनों जो कंट्री के लोग हैं आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत भी दिल में रखते हैं। ये चीज़ दुश्मन को पसंद नहीं थी, ये चीज़ दुश्मन नहीं चाहता था कि कभी हो, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर इकट्ठे हो चुके हैं, यूनाइटेड हो चुके हैं, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से और आप लोगों का क्या कहना है, जो भी इन्होंने बातें की हैं, और आप जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना